चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं की जो एग्जाम की मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के भी है। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का कि सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत का निर्माण। ये मात्र सपनों से नहीं होगा।